अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बावजूद नफरती तकारीर करने वाले यति नरसिंहानंद ने हिमाचल के ऊना में एक मजहबी सांसद का आयोजन किया, जहां से एक ख़ास समाज के खिलाफ जमकर नफरत भरी तकारीर की गई। इस दौरान प्रशासन नदारद रही। यही नहीं, जमानत पर बाहर चल रहे नरसिंहानंद ने खुलेआम जमानत की शर्तों को भी तोड़ा। संसद धर्म की रक्षा के लिए बुलाई जाती है, लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हम हिंदुओं ने धर्म की रक्षा को ऐसा महत्वपूर्ण माना ही नहीं है। लेकिन अब यंग साधु जो हैं, जो नए हमारे साधु हैं, ऐसे हमारे तपस्वी महाराज जो हैं, अब धर्म रक्षा की चर्चा करना चाहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस्लाम का जिहाद पूरे भारतवर्ष को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप देख ही रहे होंगे, अभी आप देवभूमि में भी जिस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदुओं का भविष्य थोड़े दिनों में क्या होने वाला है। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से हिंदुओं का यहाँ जो भाग्य है वो एकदम अस्त होता चला जा रहा है। हमें अपने सनातन धर्म की, अपने सनातन धर्म के मानने वालों की चिंता है, और हमारा कर्तव्य है साधु होने के नाते कि हम इस चिंता पर चर्चा करें। तो वही चर्चा धर्म संसद में होनी है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के उपमंडल के मुबारकपुर में 3 रोजा धर्म सांसद का इनेकाद किया गया। पहले ही दिन भड़काऊ तकारीर देने को लेकर अब तनाजा खड़ा हो चुका है। मुल्क के हालात पहले से ही खराब हैं, बदतर चल रहे हैं। मुल्क की पूरी फिजा हिंदू मुसलमान के रंग में खुल चुकी है। इसी बीच नफरत भरे भाषण अपना अहम किरदार दंगे भड़काने को लेकर जरूर देते हैं। क्या यति नरसिंहानंद की प्रॉपर्टी पर अब बुलडोजर चल पाएंगे? पुलिस ने इनेकाद करने वालों के खिलाफ भड़काऊ भाषण न देने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया। किसी भी तरह की वारदात से बचने और हिफाजत के लिहाज से भारी पुलिस एहलकार का एक टुकड़ा उन्हें दिया गया था। अब सोमवार और मंगलवार को 3 बड़े पुलिस एहलकारों के नेतृत्व में कड़े पहरे के बीच इस मजहबी संसद का इनेकाद अमल में आएगा। डीसी राघव शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के याचिकाकर्ता ने उनसे पत्राचार किया। इसके बाद वहां पर जितने भी इंतजामात वो उसी तरह चलते रहे। इतवार को अखिल भारतीय संत परिषद की 3 रोजा धर्म संसद के आगाज पर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत में एक खास समुदाय यानी समाज यानी मुसलमानों पर आपत्तिजनक अल्फाज कहे। मेरे बयानों से वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो इस भारत पर कब्जा कर लेंगे, वो बिलबिला जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी कहाँ से खड़ा हो गया और हमारी पोल खोलने लगा। जब उनकी पोल खुलती है तो वो नाराज होते हैं। और आज आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें जैसे उनके हाथ में हैं, उनके पूरे गिरोह हैं, वो हमारे खिलाफ चिल्लाने लगते हैं। केवल इतना है, बाकी मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या पहाड़ों पे भी देख रहे होंगे, आपने देखा होगा। जैसे जैसे यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। ऐसे जघन्य अपराध जो पहले कभी पहाड़ों पर नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। जैसे हमारी बेटी प्राची की हत्या आपने देखी होगी। तो ये सब, इन बातों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं तो केवल सत्य बोलता हूँ। लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो सत्य सुनना नहीं चाहते, सहन नहीं करना चाहते, और कुछ लोग अपराधियों के साथी हैं। और ये आप बात करते हैं कि हिंदू तब जो है वो खतरे में, कहीं ना कहीं मोदी सरकार लगातार दावा करती है हिंदू का भी। देखिए, मैं मोदी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी करना चाहता, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने सारी राजनीति को आज घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब आपने देखा होगा, पूरे देश के अंदर जब हिंदुओं की शोभा यात्रा और जुलूस निकलते हैं, उन पर पथराव होता है। ये पहले कश्मीर में होता था, अमरनाथ की, वैष्णो देवी की यात्राओं में पथराव होता था। जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, पूरे देश में ये होने लगा है। तो ये चीज़ है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक सकती है, क्योंकि मुसलमान सरकारों को मानते ही नहीं है। वो सरकारों से केवल फ़ायदा उठाते हैं। सरकारों की मानते तो किसी की है नहीं। सरकारें उनके लिए चाहे कितना ही कर लें, वो तो इस देश के अंदर जो है वो अपना ही राज लाना चाहते हैं, इसे दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। तो भाई, सरकारों से तो मेरा इतना ही कहना है कि सरकार इन बातों को समझे, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। आखिरी एक सवाल, हिंदुओं के लिए क्या संदेश आपका है? देखिए, मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें। और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए
कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें। वहीं उन्होंने हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहा। नाज़रीन, इस मौका पर मैं जरूर बताना चाहूंगा, यति नरसिंहानंद लगातार कई तकारीर में हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कह रहे हैं, साथ ही मुसलमानों की नस्ल कुशी की अपील कर रहे हैं। कई प्रोग्राम्स में उनको देखा गया है कि वो खुले तौर पर हथियार उठाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही हालात मुल्क भर में देखने को मिल रहे हैं। हर रैली, हर जुलूस में हथियार हवा में लहराते दंदनाते नजर आ रहे हैं। क्या आखिर इन सब हालात के पीछे यति नरसिंहानंद जिम्मेदार नहीं है? हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करने वाले यति नरसिंहानंद उन्हें अपने अहल खाना को हिफाजत करने के लिए और अपने अहल खाना की हिफाजत में कामयाबी हासिल करने के लिए हथियार उठाने की अपील उन्होंने कल ऊना में भी उन्होंने कहा कि मुल्क भर में हिंदू यात्राओं पर पथराव हो रहा है, कोई भी हुकूमत इसे रोक नहीं पा रही है। मजहबी संसद इसीलिए बुलाई जाती है ताकि मजहब की हिफाजत की जा सके, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुओं ने अपने मजहब की हिफाजत को अच्छे तरीके से सरंजाम नहीं किया। हिंदू महफूज नहीं, चाहे कोई भी हो, सियासी दल हो या हिंदुओं की हिमायत करने वाला कोई दल हो, सभी कुचले जा रहे हैं। आखिर इस मुल्क में कौन कुचला जा रहा है, इसका फैसला यति नरसिंहानंद अपने धर्म संसद में कर देते हैं। अब बयानों पर तनाज़ा होने के बाद सवालात कुछ इस तरह से हैं। उन्होंने कहा कि केवल सच्चाई बयान कर रहा हूँ, लेकिन यह सच्चाई अक्सर लोगों को चुप जाती है। महामंडलेश्वर सरस्वती के शागिर्द यति सदेवानंद सरस्वती की जानिब से इस धर्म संसद का इनेकाद किया गया था, जिसमें अन्नपूर्णा भारती, जिनको अक्सर कड़वे शब्द बोलते हुए देखा जाता है, अन्नपूर्णा लगातार मुसलमानों की नस्ल कुशी को लेकर हिंदू औरतों से, खवातीन से अपील कर रही है। अमृतानंद मौजूद थे, बाल योगी ज्ञाननाथ इस धर्म संसद में मौजूद थे, रामानंद सरस्वती, इनके साथ बहुत से लोग इस धर्म संसद में मौजूद थे। काबिल जिक्र बात यह है कि इससे पहले हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने पर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद पर मामला दर्ज हो चुका है, वो जेल भी गए थे। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जब जेल जाने से पहले वो पुलिस थाने में मौजूद थे तो पुलिस एहलकारों से वो हंसते हुए बात कर रहे थे और पुलिस एहलकार भी हंसते हुए उनकी बातों पर ठहाके लगा रहे थे। उन्हें सशर्त जमानत मिली है। कोर्ट की गाइडलाइन न मानने को लेकर अब चर्चा दोबारा से छिड़ गई है। यति नरसिंहानंद लगातार मुसलमानों की नस्ल कुशी की अपील कर रहे हैं। हिंदुस्तानी पुलिस एहलकार, इसी तरह से तमाम वो लोग जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो दर्शक बनकर तालियां बजा रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेज़बान रहीम अहमद खान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, प्यार मोहब्बत से रहिएगा, ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।